हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बी। और आज का वीडियो है सबसे स्पेशल, सबसे सही वीडियो उन लोगों के लिए जिनका हो रहा है हेयर फॉल। और क्या है इसका सलूशन, देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हेयर फॉल सॉल्यूशन से पहले हमें कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। रीजंस में आ जाता है आपका इन्वामेंटल कंडीशंस हो सकती हैं। इन्वामेंटल कंडीशंस में आपका हो सकता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, आपका जो वाटर है या पानी है वो सही नहीं है, वो बहुत ख़राब है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप जो चीज़ें अपने हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइक अ टॉवल, लाइक अ पिल्लो कवर, तो वो कैसे हैं, वो सही हैं, अच्छे हैं, नहीं हैं, कॉटन है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो प्रॉब्लम आ जाती है इन चीज़ों को लेकर। तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, वातावरण कैसा है, तो ये भी डिपेंड करता है आपका हेयर लॉस पर। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, यानी आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। आप बाहर का बहुत खाते हैं, मैं भी बहुत खाती हूँ, जंक फूड हर कोई खाता है, पर उसके साथ साथ हमें अच्छी चीज़ें भी लेनी चाहिए, हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो बाल है, जो हमारे बोलते हैं सर का ताज सर का ताज है, तो ये चीज़ें जो लेते हैं हम बाहर से, जो चीज़ें गंदी चीज़ें हम खाते हैं, तो इनको भी, इनके साथ साथ हमें हेल्दी चीज़ें भी लेनी चाहिए, लाइक विटामिन बी, विटामिन डी। धूप बहुत हो रही है और सर्दियों का टाइम है, छत पे जाओ, 10-20 मिनट, 30 मिनट की धूप लो। सबसे अच्छी चीज़ है विटामिन डी। हमें कोई कैप्सूल नहीं खाना है, हमें बाहर से ही जो चीज़ें हैं हमारे लिए, आयरन, जिंक, जो भी हमें मिल जाता है, जो भी हमारे बोल सकते हैं सब्जी में, दालों में, तो वो चीज़ें हमें लेनी है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रह गई हो, एक इन्वामेंटल कंडीशन हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी और फेस पर भी हेयर जो होते हैं बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं और सर से जाने लग जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा है आपका थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो भी हेयर फॉल होता ही होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं या कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। आपका कौन सा अपना रीज़न है, आप वो देख लीजिए कि अच्छा हमारा ये रीज़न रहा होगा हमारे हेयर फॉल का, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट दो अ, बोल सकते हैं दो सीज़न वैसे होते हैं, एक है मानसून, एक है विंटर, जिसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ का स्कैल्प ऐसा होता है जिसका हेयर फॉल सिर्फ विंटर में होता है, कुछ का स्कैल्प ऐसा होता है जिसका हेयर फॉल मानसून में होता है। मेरा जो हेयर फॉल है वो मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम होता है। पर वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसे कैसे प्रिवेंट करके रखें, कैसे बचा के रखें, इसको कैसे सिक्योर करके रखें कि हेयर फॉल कम से कम हो। हेयर फॉल होगा पर कम से कम हो, तो कैसे कर सकते हैं वो ये काम। तो स्कैल्प हमारा डिपेंड करता है कि विंटर में, और जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत होती है उसका दोनों टाइम ही हेयर फॉल होता ही होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कि है शैम्पू। शैम्पू हमें कैसा यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि आपका हेयर फॉल रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, तो वो शैम्पू भी काफ़ी डिपेंड करता है आपके हेयर फॉल पर। दूसरी चीज़ है विंटर में कंडीशनर करना ना भूलें। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं कंडीशनर का यूज़ कीजिए। कंडीशनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे दुनिया भर के कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी लीजिए, यूज़ कीजिए। ठीक है। इसके अलावा ऑयलिंग, विंटर के टाइम में या कोई भी सीज़न हो, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्कैल्प चिपचिपी तो होती है, साथ में हमारे स्कैल्प को मसाज मिलती है, हमारे सिर को मसाज मिलती है। तीसरी चीज़, स्ट्रेस रिलीफ होते हैं हम मेंटली, जो हमने प्रेशर अपने ऊपर रखा हुआ है उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी कि आप कैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम हमें स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, उसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है। तो वो तो चाहे विंटर हो चाहे समर हो, तो दोनों टाइम में हमें स्टाइलिंग जो प्रोडक्ट आते हैं उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। मैं
बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं कैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ हम अपने हेयर को गिरने से बचा सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? सबसे सबसे पहला और जो हर कोई जानता है जिसके बारे में, वो है पहला मास्क, वो है एग। अंडा है, एक अंडा लेना, एक अंडे को लेना है और उसका येलो पार्ट हटा के वाइट पार्ट हमें लेना है। उसके अंदर ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो, कैस्टर ऑयल, नारियल ऑयल, तो आप उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें मिलाकर अच्छे से उसको स्कैल्प टिप तक उसको अच्छे से मालिश कीजिए। 20-30 मिनट तक उसको रखिए और उसको वॉश कर दीजिए। तो ये पहला मास्क है। सेकंड मास्क जो आता है वो है, आजकल चल रहा है बीट रूट, बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। बीट रूट की हमें लीव्स लेनी है, 7-8 उसकी लीव्स लेकर, और उसके साथ हमें हिना की जो लीव्स आती है, मेहंदी का जो पेड़ है उसकी कुछ 2-4 लीव लेकर उनको ग्राइंड करके और उसका पेस्ट बनाकर हमें अपने बालों में लगाना है। 20 मिनट तक इसे रखना है, उसके बाद इसे वॉश कर देना है। तो यह है दूसरा मास्क जिससे आप बचा सकते हैं अपने हेयर फॉल। तीसरा मास्क है दही का, और दही का यूज़ हर कोई करता है खाने के लिए बेसिकली, पर हम लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो जिससे हमारे डेंड्रफ है, साथ में डेंड्रफ भी क्लीन होगा और ये हेयर फॉल को इतने अच्छे से प्रिवेंट करके और हनी की 2-3 चम्मच इसमें डालकर इसको अच्छे से मसाज करेंगे और उसके बाद इसे वॉश कर देंगे। तो ये है तीसरा मास्क। लास्ट मास्क है जो मेरा फेवरेट है, और वो है एलोवेरा। एलोवेरा हमें कोई बोलते हैं ना बाज़ार से, जैसे पतंजलि वगैरह, ऐसा कोई एलोवेरा नहीं लेना है। हमें जो डायरेक्ट जो एलोवेरा लीफ आती है, हमें उसका यूज़ करना है, उसको पील करना है और उसके अंदर का जो जेल है उसको निकाल कर उसकी हमें मालिश करनी है। तो ये तीसरा मास्क रहेगा। मैं उसको निकाल कर उसकी पूरी मालिश करती हूँ, रूट टू टिप उसको लगाती हूँ, और उसके आधा घंटे बाद मैं उसको वॉश कर देती हूँ। हफ्ते में 3 बार आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब एलोवेरा का यूज़ करने लगी हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि बालों का गिरना बहुत इजीली ये रोक सकता है, बालों को शाइन देता है, बालों को स्मूथ बनाता है, हेयर फॉल रोकता है, डैंड्रफ हटाता है। इसके अलावा अनगिनत इसके फ़ायदे हैं एलोवेरा के, और बचा कुचा एलोवेरा अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है जो आप दिन में यूज़ करेंगे। एक है जो आप नाइट के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर ग्रोथ भी चाहिए, अगर आपको हेयर फॉल के साथ साथ आपको हेयर ग्रोथ भी चाहिए, तो आप एलोवेरा लेकर उसमें आप कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल हाँ, कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल मिला सकते हैं और उसको मालिश करके सो जाइए। सुबह उठ के आप उसको वॉश कर दीजिए। तो ये है हमारा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। हमें मार्केट से कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी जो हम मास्क खरीद के ले आते हैं और लगा लेते हैं, तो हमें उसका यूज़ नहीं करना है। हमें इसका यूज़ करना है हफ्ते में 3 से 4 बार। आप आराम से मास्क लगाइए, खूब मास्क लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूज़ कीजिए ये मास्क और अपने हेयर फॉल को रोकिए। बिल्कुल नेचुरल है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन मास्क से। तो यूज़ करके देखिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन मास्क के साथ। आप एक वॉश में हेयर फॉल को नहीं रोक पाओगे, तो आप इसका यूज़ कीजिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनमें हमें करना भी नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ का यूज़ करो और अपने बालों को गिरने से बचाओ। सिंपल चीज़ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इन मास्क का यूज़ कीजिए और मुझे बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इनको लेकर कैसा रहा। तो लव यू ऑल।